अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद हारिस का बयान बाबर आजम के बारे में सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। आप देखें कि वो बंदा बयान दे रहा है, हैरत है। वो बंदा बयान दे रहा है जिसकी अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जिसकी कोई अपनी प्रोग्रेस मुल्क के बाहर, एक पाकिस्तान के अंदर एक फ्लैट पिचों के ऊपर सेंचुरी स्कोर करके तो वो सरवाइव कर रहा है। वो शुक्र पड़े, उसको अपनी प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो उस तवज्जो देने के बजाय उस आदमी के ऊपर कह रहे हैं कि उसको बीती की उसे मजीद ना मेहनत करनी चाहिए। टी20 में टी20 नो डाउट हर खिलाड़ी को आखिर तक, इंसान को, बल्कि हर इंसान को उसकी हर एज में भी सीखने के मराइल होते हैं ना, सीखता जाता है ना, इंसान सीखता है। तो नो डाउट बाबर आजम को मजीद मेहनत करनी होगी और मजीद ना जो है तो अपनी क्रिकेट में निखार लाना होगा। वो टी20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो। लेकिन वो बंदा जो एक ना सपोज एक ना वो तो मोहम्मद हारिस के लिए एक मेंटर की हैसियत रखता है, और फिर ये बंदा जो एक सपोज एक क्लास में नया टीचर ना इंटर होता है, एक स्टूडेंट के तौर पे ना इंटर होता है, और वहां टीचर है तो टीचर के सामने ना एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, बाकी कोई क्वेश्चन ना आए, तो वो ये समझे कि मैं टीचर से आगे हूँ। ऐसा नहीं है। आप अपनी तो क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें। आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, आप सरवाइव कर रहे हैं, ये खुशकिस्मत है आप। आपकी अपनी तो कोई नहीं है। एक फ्लैट पिच के ऊपर बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने एक सेंचुरी स्कोर करके तो आप उसी सेंचुरी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वरना आपकी तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। यानी बांग्लादेश के अगेंस्ट अगेंस्ट जो अभी रिसेंटली 2 सीरीज हुई हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो आपकी क्या प्रोग्रेस है? आपको खुद सोचना चाहिए कि क्रिकेट, मुझे ना इन बातों से ना ज्यादा क्रिकेट के ऊपर फोकस हो, मेरी अपनी प्रोग्रेस के ऊपर हो कि मैंने क्या दिया है पाकिस्तान को। अभी तक तो आपने कोई चीज खास नहीं दी है सिवाय एक सेंचुरी के। आपने किया क्या है जनाब? अब आपका देखें बांग्लादेश के अगेंस्ट, पहले में 4 रन, पहले टी20 में 4 रन, दूसरे पे 0 और तीसरे पे 5 रन। ये कौन सी प्रोग्रेस है? ये तो कोई क्लब वाला खिलाड़ी को उठा के तो वहां पे जाके ले आए, और उसको, आपको तो विकेट पे ठहरने का अभी आता ही नहीं है, सलीका ही नहीं है, हुनर ही नहीं है। और आप उठे हैं कि बाबर आजम के ऊपर कह रहे हैं कि जनाब उसको जनाब मजीद मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो आपको जरूरत है। आपको इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज में ना तवज्जो देनी चाहिए कि मैंने कैसे खेलना है, विकेट के ऊपर ठहरना कैसे है, क्रिकेट को तेज कैसे करना है, उसके ऊपर तवज्जो दें। ये क्या नाम आप बाबर आजम उसके फैंस हैं। आपने तो अभी ना क्रिकेट शुरू की है, और आपने तो अभी रिक्रूट है, ट्रेनिंग से आपकी, अभी आप सीखने के मराइल में हैं। गो के हर मौके पे हर इंसान को सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, और वो सीखता है, जुस्तजू करता है सीखने के लिए। तो वो बाबर आजम को भी करनी चाहिए। लेकिन आप जो है तो आप अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें। बांग्लादेश के अगेंस्ट 4, पहले, दूसरे में 0, तीसरे में 5। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने जनाब क्या किया? यानी पहले में चलो पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा के तो आप हो गया जनाब के जी नॉट आउट आ गए, एक ही गेंद के लिए और उस पर छक्का लग गया, तो ठीक है। दूसरे में आपने 4 रन किए, तीसरे में आपने 2 रन किए, यानी 6 मैच खेल के तो आपके स्कोर ही जनाब टोटल जनाब तकरीबन जनाब 20 एक बनते हैं, 20-21 रन बनते हैं ना, टोटल 20 रन बनते हैं। और इन 20 रन 6 मैचों में खेल के तो वो बंदा जिसकी अपनी प्रोग्रेस कोई नहीं है, तो वो बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। देखिए उससे फिर आपकी ट्रोलिंग होगी, जाहिर है सोशल मीडिया में उसके फैंस है। आप क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देने के बजाय फिर उधर ना देना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें, ट्राई नेशन सीरीज में आप प्रोग्रेस दें, उसके बाद ना आप एशिया कप में प्रोग्रेस दें। आप क्रिकेट के ऊपर अभी तक आपने कोई ऐसा डिलीवरी नहीं की है कि हम कहेंगे जी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन है ये। तो आपको उस क्रिकेट के ऊपर ज्यादा आप जुबान का इस्तेमाल नहीं, बैट का इस्तेमाल करें। अभी आपने ना अपने क्रिकेट में 23 मैच खेले हैं, और 18 की एवरेज से सिर्फ एक सेंचुरी है आपकी, और आपने 34 चौके और 22 छक्के लगाए। 34 चौके लगाए हैं आपने पूरी ना अपने कैरियर में, तो उसके 36 निसफ सेंचुरी हैं। अभी कम से कम आप निसफ सेंचुरियां तो उसकी जो है ना टी20 में जो निसफ सेंचुरी उनके बराबर चौके तो लगा दो, छक्के तो उसके बराबर लगा दो, तो फिर आगे जाके बात करें।
तो आपको मेरे ख्याल में ना अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह लीजेंड्स के ऊपर बात करके फिर उसके ऊपर लाफिंग करना ना, ये किसी भी तरह से आपकी क्रिकेट के लिए, आपके करियर के लिए मुनासिब नहीं है। तो उम्मीद है कि ना आप कुछ ना कुछ सीख के अपने लीजेंड्स के बारे में एहतियात करेंगे। जब भी सोशल मीडिया में कोई बयान देंगे या मीडिया के अंदर आपका कोई बयान होगा तो वो पॉजिटिव आए। वो आपका मेंटोर है, वो इंस्ट्रक्टर है आपका, उस्ताद है आपका, सीनियर खिलाड़ी है, उसका एहतराम करें। तो नब ये नहीं है, हाँ उसमें कोई खामी है तो वो आप उनको नब आप कह सकते हैं, क्योंकि खामियां इंसान के अंदर होती हैं। वो खामियों को अगर कोई नाम रीड कर लेता है कि यार ये खामी है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस, तो वो उसको नब आप वो उन्हें बता सकते हैं कि सर आप माइंड ना करें तो मैं ये, तो वो एक अलग एक इशू है कि आप उसकी खामियों को ना, वो तो कोई भी खिलाड़ी नाम इंडिकेट कर सकता है कि ये वाली चीज को आप थोड़ा सा दूर करें। क्योंकि जब आप यूनुस खान ने अजरुद्दीन वो रन नहीं कर रहा था तो अजरुद्दीन से ना उन्होंने टिप्स ली हैं। तो ये सीखने वाला कोई ऐसा इशू नहीं है कि सीखना चाहिए। आप पहले खुद सीखें। तो आपने बाबर आजम को क्या सिखाना है? आप खुद ही ना अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी ट्राई नेशन सीरीज में देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, फिर एशिया कप में आप देखते हैं। आपको सबसे जरूरी चीज ये है कि आप विकेट के ऊपर ठहरें। अब विकेट के ऊपर आपको ठहरना आता ही नहीं है, तो बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना। आप इस T20 का हिस्सा है, ये आपकी बहुत खुशकिस्मती है। आपसे बहुत हजार गुण है ना, यहाँ पे ना डोमेस्टिक में बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। ये 4 रन 0 और 5 के ऊपर सरवाइव करना मैं भी हैरान हूं। लेकिन अगर आपने ट्राई नेशन सीरीज में ना किए, ये लॉन्ग टर्म आप नहीं चलेंगे। क्रिकेट में आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते ना इस तरह ना। 4 रन 0 रन 5 रन, फिर 2 रन 4 रन 6 रन, इसके ऊपर आप ना लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेंगे। आपने लॉन्ग टर्म जो है तो पॉलिसी बनाया अपने लिए, अपनी मेहनत करें और फोकस करें क्रिकेट के ऊपर कि मैंने क्या रिजल्ट देना है ताकि मैं पाकिस्तान को कुछ दे सकूं। अभी तो पाकिस्तान ने आपको दिया है। अभी तक आपने पाकिस्तान में सिवाय एक मैच का ना जो जिसमें सेंचुरी स्कोर की फ्लैट पिचों पे पाकिस्तान के, बाकी तो आपने कुछ अभी तक नहीं। अभी तक हमेशा आप मुश्किल में डाल के निकल जाते हैं। तो उम्मीद है कि ना इसके ऊपर आप सोचेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।